इंतजामिया की हठधर्मी और बदमाशियां रूज पर लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद निजी हाउसिंग सोसाइटी जी मैग्नोलिया की सर्विस रोड ग्रीन बेल्ट को उखाड़ पछाड़ दिया। सोसाइटी में रहायश पजीर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस वक्त सोसाइटी में रहायशी सरापा एहतजाज हैं। हमारे नुमाइंदे सरदार ताहिर महमूद वहाँ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुजरांवाला जीटी रोड पर जो 2005 में गुजरांवाला में एक सोसाइटी मार्दे वजूद में आई, जी मैग्नोलिया में मौजूद हूँ, जहाँ पे चंद रोज़ से यहाँ पे रिहायशों के जो मौजूद है, यहाँ पे 2000 से अबब रिहायशें यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ से अरसा दराज से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो और करोड़ों रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपनी यहाँ पे इन्वेस्ट की हुई है। लेकिन 2005 से बनी ये सोसाइटी अचानक अनलीगल कैसे हो गई, ये सवाल पैदा हो रहा है। इसके अलावा ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी क्रेनों के ज़रिए, भारी मशीनरी के ज़रिए जो अरसा दराज से यहाँ पे बनी हुई हैं सड़कें, उनको अखाड़ा पछाड़ा जा रहा है, जो उखाड़ के यहाँ पे खंडराट में तब्दील करने की कोशिश की जा रही हैं। स्ट्रीट लाइटें उखाड़ी जा रही हैं और जो मुख्तलिफ खूबसूरती के लिए सड़कों के किनारों पर ग्रीन बेल्ट बने हैं, उनको अखाड़ा जा रहा है। और सिर्फ इंतज़ामिया के साथ जो जीडीए गुजरांवाला, जो गुजरांवाला के अंदर ये सोसाइटियों को रेगुलर करने का अदारा है, जो 2005 से ये सोसाइटी गुजरांवाला की चांदा किला बाईपास के अप्रोच देबा पुरानी सोसाइटियों में एक सोसाइटी है। इसके बाद भी गुजरांवाला में बेशुमार सोसाइटियाँ बनी, लेकिन ये एक अपनी मुनफरद लोकेशन की बिना पे गुजरांवाला की उन सोसाइटियों में शुमार की जाती है जो जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। लेकिन अचानक इसके ऊपर गुजरांवाला इंतज़ामिया का ये दावा समझ से बालातर है। क्या इसके पीछे हुक़ात हैं कि जिसकी वजह से आज ये यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो सरमायाकार हैं, जो जिन्होंने इस पर सोसाइटी के अंदर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है, कि हम अरसा दराज से इस सोसाइटी के अंदर रिहायश पज़ीर हैं और अचानक वो क्या हो गया कि ये अनलीगल हो गई। इसके अंदर बिजली और दीगर जितनी भी सहूलतें मौजूद हैं वो बगैर, और जितनी भी यहाँ पर करोड़ों रुपए की बड़ी बड़ी रिहायशें बनाई गई हैं, मार्केटें बनाई गई हैं, क्या वो बगैर नक्शे के अप्रूवल के बगैर बनाई गई हैं? क्या उस वक्त ये इंतज़ामिया सोई हुई थी जब ये इतनी बड़ी रिहायशें कोठियाँ, जब ये इतनी बड़ी रिहायशें कोठियाँ या यहाँ पे जो मार्केटें बनी हैं, प्लाजे बने हैं, वो क्यों कैसे बन गए अगर ये अनलीगल या अनरजिस्टर्ड ये सोसाइटी है? 2021 से जो आखिरी जो इनका प्रोसीजर है, वहाँ तक की इनकी फ़ीसें जमा हैं और हर तरह के नक्शे इनके पास मौजूद हैं कि जो जीडीए ने अप्रूवल किए हैं, तमाम अदारों ने अप्रूवल दी हुई है इस सोसाइटी की। ये गुजरांवाले की वो सोसाइटी है जो लीगली तौर पर गुजरांवाला में अरसा 20 साल से काम करती हुई हमें नज़र आ रही है। मेरे साथ कैमरामैन दिखा सकता है कि यहाँ पे जो इर्द गिर्द जो टूटी हुई सड़कें हैं, बिखरा हुआ सामान है, जो लोगों एहतजाज कर रहे हैं, वो मेरे साथ बेतहाशा यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। कैमरामैन मेरा दिखा सकता है माजरा क्या है, मसला क्या है। और चंद दिन पहले यहाँ पे जब इसको उखाड़ने के लिए इंतज़ामिया आई तो उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर तक दिखाए, स्टे ऑर्डर दिखाए, और जो उसको उन्होंने उसकी परवाह किए बगैर उसको, लेकिन अपना वो काम दिखा गए। लेकिन उसके तौहीन अदालत के हवाले से भी ये लीगली तौर पर अपने उस तमाम काम करने जा रहे हैं। जी मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो मौजूद हैं जिनके साथ ये जुल्म और सितम हो रहा है, वो इस वक्त परेशान हैं कि हमें गुजरने में, हमारे आने जाने के जो रास्ते हैं, जब वो तबाह होंगे तो हम यहाँ के, हमारी फैमिलियाँ, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, हम लोग मस्जिदों में कैसे सुबह जाएंगे, और बाहर काम काज के लिए कैसे जाएंगे, ये तमाम सवालात पैदा हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए कि ये आप लोग कब से इस सोसाइटी में रिहायश पज़ीर है?
हम तो ये 2013 से इस सोसाइटी में रहायश पजीर हैं। यहाँ पहले भी बहुत रहायशें बनी हुई थी, 1000 के करीब रहायशें थी। हम आए, हमने भी घर बनाया, तकरीबन 2500 के करीब इधर रहायशें हैं, जिनमें एक एक घर में 10-10 लोग रहते हैं, 8-8 लोग। इस तरह देखें तो ये 15-20 हज़ार लोगों की रहायश है इधर। तो ये सोसाइटी बनी थी, हमने जो प्लाट जब ख़रीदा है तो सारा कुछ देखा है। इधर GDA से इम्प्रूव था, बिजली लगी है, GDA ने पास किया है, तो वापडा ने इधर सारा लगाई है, इलेक्ट्रिसिटी लगाई है। इधर लोग आते हैं, सारा देखते हैं, घर देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, GDA का पास हुआ देखते हैं, तभी इधर करोड़ों रुपये लगाते हैं, अपनी तमाम जमा पूंजी लगा के इधर घर बनाते हैं और GDA आके तोड़ फोड़ कर देती है। इस तरह लोगों का नुकसान कौन पूरा करेगा? अगर कुछ सियासी मामला आते हैं तो सियासी तरीके से हल करें। ये नहीं है कि इधर लोगों के घर तोड़ें, लोगों की सड़कें तोड़ें, इधर की खूबसूरती ख़त्म करें। ये तो इस तरह नुकसान लोगों का है। आपका एक मुतालबा है कि जो यहाँ पे जो खूबसूरती है जो वो बहाल की जाए, उसको नुकसान ना पहुँचाया जाए। GDA बना है लोगों की सहूलत के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। ये नहीं है कि सोसाइटियों को तोड़े, लोगों के घरों को तोड़े, नुकसान पहुँचाए। अगर हुकूमत को मसला है तो हुकूमत सियासी तरीके से हल करे। ये नहीं है कि वाम के घर तोड़ दे, वाम को बेघर कर दे। हमारा ये एहतजाज सरकार किया जाए और हमें ये इंसाफ चाहे जाए। आप क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जहांगीर मुगल है जी। मैं 13 साल से इधर रहायशी हूँ। हमारे कहने के ऊपर काफ़ी लोग इधर आए हैं, रहायशें अख्तियार की हैं। किसी ने 40-40 घर बनाए हैं, 50-50 घर बनाए हैं। इन्वेस्टर मौजूद हैं इधर, काफ़ी ज़्यादा रहायशी हैं। 10 से 15 हज़ार इधर रहायश है। तो चंद दिन पहले ये GDA आए हैं, इन्होंने कहा है कि ये गैर मंजूर शुदा है, हम इसको ख़राब करना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार ये आप वेलफेयर के लिए हैं, आप नुकसान के लिए तो नहीं है। आपका जो GDA इदारा बना हुआ है ये वेलफेयर के लिए है, ये हमारे मफाद के लिए होना चाहिए कि हमारे नुकसान के लिए होना चाहिए। फिर भी वो स्टे ऑर्डर हमारे पास मौजूद था। मैंने कंपनी से बात की है कि क्या किधर हैं आप, उन्होंने बताया जी स्टे ऑर्डर हमने लिया हुआ है, जिसमें लास्ट डेट जो है इनकी 20 तकरीबन हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर है, इनकी 20 तारीख है, 30/9/2024 तक की ये तारीख है। ठीक है। इनकी इस कानून के ये स्टे के बावजूद ये ना तोड़ फोड़ करके गए हैं। अब हम इनसे कहते हैं कि स्टे भी हमारे पास मौजूद है, अब इधर का रुख ना करें। अब इधर का रुख किया तो हम ये खुद जिम्मेदार होंगे इंशाल्लाह। हम यकजा हैं, हम सारे रहायशी इकट्ठे हैं। पहले हमारा इंतशार था, इधर नहीं थे इकट्ठे, अब हम इंशाल्लाह इकट्ठे हैं। इधर आएंगे तो हमें ये खुद जिम्मेदार होंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। को जो भी उनका कोई मामला है, अगर रहनशुदा प्लॉट को कोई इशू है या किसी भी प्रॉब्लम है, अगर वो कंपनी को बनाते हैं कि जी इनके ऊपर हमने दावा किया हुआ है, तो वो उनको चाहिए कि वो टेबल टॉक करें कंपनी के साथ। यहाँ रहायशियों को और पब्लिक प्रॉपर्टी की जो सड़कें बनाई हुई हैं इनको बिल्कुल हरगिज़ ना मुस्मार करें। ये हमारा अपना तमाम जो रहायशी हैं उनका मुतालबा है कि GDA अगर नेक्स्ट टाइम आती भी है तो सोसाइटी से अपना डायलॉग करें। लेकिन अगर उन्होंने इधर आके ये मुस्मार ही करना है तो फिर वो उधर ही बैठें, हम खुद ही मुस्मार कर देते हैं। यानी 2005 से लेके आज तक तो ये ठीक रहा, 21 तक की फ़ीसें भी जमा है। अगर वो चाहते हैं कि उनको फ़ीस भरपूर नहीं मिल रही तो फिर हम अपने पल्ले से घर बेच के उनको फ़ीसें देते हैं, उनसे कहते हैं इनको लीगल कर लें। अगर वो लीगल नहीं फिर करना चाहते तो फिर बताएं, हम अपने शरीफ शहरी हैं, हम कहाँ जाएं? हम जी बहुत शुक्रिया। चलो चाचू, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋਇਆ GDA ਦਾ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। 2010 ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਮਗਨੋਲੀਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮਗਨੋਲੀਆ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਿਜ ਇਹ दूसरियां चीज़ां भी सारियां। लेकिन जो ही हुण 2024-23 चढ़िया, कदी रात के अंधेरे दे विच 11-12 बजे 1 बजे पता लगा जी कि बहुत ज़्यादा फोर्स के नाल क्रेन मशीनां आके ये ब्लाक दीयां सड़कां नूं ढाह के चलियां गईयां ने। सुबह उठे तो पता लगा जी इत्थे GDA वाले ने लॉस किया सोसाइटी दे विच। रात के अंधेरे च तरीखी दे विच असी किहड़े इत्थे दहशतगर्द बसने या अफगानी कि जिहड़ा रात के हनेरे च आके साडे नाल जिहड़ा ये प्रोपेगेंडा होया, सारा कुछ हो गया। फिर परसों की गल है, तकरीबन दिने 1:30 बजे मैं जा रहा सा, मैनूं रात कॉल आई कि GDA वाले आए ने। असीं इत्थे आए हैं, आके मौके ते उन्होंने पूछा भी तुसीं क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा जी
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੋ, ਅਗਰ ਮਾਰਟਗੇਜ ਪਲਾਟ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਸੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫੇਦ ਪਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਢਾਣੇ, ਸੜਕਾਂ ਢਾਣੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਤ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਤਾਈ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਰਟਗੇਜ ਪਲਾਟ ਦਾ ਚੱਲਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ GDA ਨੇ ਰਹਿਣ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ठीक हो ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਪਡਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਤੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NOC ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕੋਨੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕੋਨੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂन ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹरबानी, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ज़ाती मामला है। इसको ये भी दिखा सकता है कि यहाँ बिजली मौजूद है, स्ट्रीट लाइट मौजूद है, यहाँ सोसाइटी का प्रॉपर एक ऑफिस है, वहाँ जो सर्विसेज जो अवेलेबल होनी चाहिए एक प्रॉपर सोसाइटी को, वो भी अवेलेबल हैं। और आपको मेरा ये रिक्वेस्ट होगी कि आप कैमरामैन को दिखाइएगा, ये पार्क भी मौजूद है, यानी बुनियादी ज़रूरियात तकरीबन सारी मौजूद हैं, इसके बावजूद इसको खंडरात बनाने पे तुले हुए हैं। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? जी मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये रोड्स तोड़े हैं GDA ने। मैं शहबाज खान हूँ, मैं इधर इसी का रहायशी हूँ इस टाउन का, और हम जो भी इसके प्रॉब्लम्स हैं पहले से फेस करते आ रहे हैं, लेकिन अब ये GDA का एक नया प्रॉब्लम शुरू हुआ है। और मैं सबसे पहले तो GDA से ये सवाल करता हूँ, जो ये रोड्स तोड़े हैं इससे इनको क्या रिकवरी हासिल हुई है, क्या इनको मकासद हासिल हुए हैं, सिवाय इसके कि जो सबसे बड़ा हमारे इधर रहने वाले लोगों को तकलीफ में डालने के सिवाय इनको क्या हासिल हुआ है, वो सबसे पहले हमें इस बात का जवाब दें। और क्या ये रोड इसी तरह बना के भी देंगे? अगर उनको सोसाइटी वाले, जो हमारी सोसाइटी के इंतजामिया है, वो इनको रिकवरियाँ दे देती है तो ऐसे रोड्स बनाएंगे ये? तो इन्होंने सिवाय इसके कि हमें सिर्फ तंग करने के लिए, राशियों को सिर्फ दबाव में लाने के लिए ये कर रहे हैं। अगर इनका कोई मुतालबा है, कोई सियासी है, अगर इनका कोई फर्क होगी से कोई लेना देना है, तो यहाँ पहले ये साबित करें कि वोटर्स किसका खड़े हैं। ये वोटर्स किसी का भी हो सकते हैं, तो इसलिए इस सोसाइटी के लोगों से दुश्मनियाँ ना की जाए, इनको तंग तकलीफ़ ना दी जाए, और ये रोड इस तरह से ना तोड़े जाए। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं GDA की, और बिला खौफ व तरद्दुद करते हैं। हमें खड़ा भी होना पड़ा अपने हक के लिए, हम खड़े होंगे इंशाल्लाह, और हम हर वो इक़दाम उठाएंगे जो पॉसिबल होगा। हम इन पर केसेस भी करना चाहते हैं, लेकिन ये खुद बाज आ जाए और ऐसी हरकतों से बिल्कुल बाज आए, और जो इधर के रहायशियों को डराने से भी बाज आए। ये कभी कहते हैं उनके घर मस्मार करेंगे, हमारे घरों को कोई हाथ लगा कर दिखाए, हम उनके हाथ और पाँव तोड़ के रख देंगे। जी, जैसे मेरा कैमरामैन दिखा सकता है जी, मैग्नोलिया के मुख्तलिफ सड़कें, पार्क इस वक्त GDA ने जो चंद रोज़ पहले यहाँ पर अपने हैवी मशीनरी के साथ इसको उखाड़ा। रिहायशियों का एक ही मुतालबा है कि यहाँ पे अगर कोई सियासी मामलात हैं या दीगर मामलात हैं, वो इस सोसाइटी की इंतज़ामिया के साथ, कंपनी के साथ बैठकर हल किए जाएं, उसके ना कि यहाँ की जो सड़कें हैं, पार्क हैं, उनको नुकसान पहुँचाया जाए। यहाँ पे हर सहूलत मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, पार्क यहाँ पे मौजूद हैं, मस्जिदें मौजूद हैं, मार्केटें मौजूद हैं, प्लाजे मौजूद हैं, और 2000 से ज़्यादा यहाँ पे रिहायशें मौजूद हैं। जब ये तमाम चीज़ें लीगली तौर पर नक्शाजात के तहत बनाई गई हैं, और जिसकी फ़ीसें तक यहाँ की जो गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी को अदा की गई हैं, तो उसके बाद किसी सियासी तौर पर या दीगर मामलात की बिना पर यहाँ पे ये कार्रवाई इंतकामी कार्रवाई में नहीं लेनी चाहिए। लोगों का ये कहना है कि हमें पुरसकून एक खूबसूरत सोसाइटी जो GT रोड के ऊपर मौजूद है, इसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाया जाए, और हमें एक अच्छे शहरों की तरह यहाँ रहने दिया जाए कि हम अपनी बाल बच्चों के साथ यहाँ पे पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। आखिर पे जो अहम तरीन जो नुक्ता
हिस्सा है इस सोसाइटी का कि क्या जो गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो लीगल अदारा है यहाँ का, जो तमाम सोसाइटियों को लीगल करती है, जो गुजरांवाला से अनलीगल सोसाइटियों से महाना के करोड़ लाखों रुपया इकट्ठा करता है, क्या वो भी इसी चक्कर में है कि इस सोसाइटी से भी कोई भारी रकम या भारी दिहाड़ी लगाई जाए? जो करप्शन का गढ़ है गुजरांवाला में GDA, तो क्या ये उसी डगर पे चल पड़ा है या इसके पीछे कोई और मामला हैं? कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ। बहुत शुक्रिया सरदार ताहिर, मज़ीद तफसीलात जानते रहेंगे आपसे।